हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे स्पैनिंग ट्री और हम एक ग्राफ से क्या है मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करेंगे यूजिंग क्रुस्कल एल्गोरिथम। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री होता क्या है? स्पैनिंग ट्री इज द सब ग्राफ ऑफ द ग्राफ। मीन्स एक सब ग्राफ होता है जो एक ट्री होता है, मीन्स जिसके अंदर साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती और सारी वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड होती है। मीन्स एक ट्री फॉर्म होती है उस ग्राफ की। और ट्री क्या होता है? वो उसका सब ग्राफ होता है जिसमें सारी वर्टेक्स कनेक्टेड होती हैं और बट कोई भी साइकिल उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। डेट इज नोन एज स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री मीन्स ऑल नोड्स आर कनेक्टेड विद मिनिमम एज वैल्यूज, देयर इज नो एग्जिस्टिंग साइकिल्स। सो क्या है उस तब क्या कहलाती है? वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहलाती है। मीन्स मिनिमम कॉस्ट वैल्यू के साथ, मिनिमम कॉस्ट एजेस के साथ क्या है वो कनेक्टेड होती हैं। और इसके देखो इसकी एप्लीकेशंस है आपकी नेटवर्क डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री का एक एग्जांपल है आपका। देखिए ग्राफ ले रखा है हमने ए बी सी डी। इस ग्राफ की देखो एज जो वेटेड ग्राफ है और कनेक्टेड ग्राफ है, इसके क्या है आपकी 1 है आपकी सी डी की जो एज की वैल्यू है, ए बी जो एज की वैल्यू है 2 है, ए सी की एज की वैल्यू 3 है और सी बी की 4 है, ए डी की 4 है और बी डी की 5 है। हमें चारों वर्टेक्स के आपस में कनेक्ट करनी है। हमने देखिए इसको कनेक्ट किया है, ए बी को 2 के साथ कनेक्ट किया है, ए सी को 3 के साथ और सी डी को 1 के साथ। मीन्स मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट वैल्यू कितनी आ गई है जिसकी 3 to 6। मीन्स हमारी 6 बैक कॉस्ट के साथ क्या है चारों नोड कनेक्ट हो गए। डेट इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ दिस ग्राफ। तो सबसे पहले हम एक देख लेते हैं जो हमारा क्रुस्कल एल्गोरिथम है मिनिमम स्पैनिंग ट्री की। सबसे पहले हम क्रुस्कल एल्गोरिथम को देखेंगे। क्रुस्कल एल्गोरिथम क्या है? जो एक ग्रीडी अप्रोच होती है फॉर मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए। और इसके लिए क्या है मिनिमम और सेकंड है आपका जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। थर्ड है क्रुस्कल एल्गोरिथम किस ग्राफ पे एप्लीकेबल होती है, किस टाइप के ग्राफ पे एप्लीकेबल होती है। ग्राफ शुड बी कनेक्टेड, ग्राफ शुड बी कनेक्टेड और वेटेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। ग्राफ डायरेक्टेड नहीं होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए और वेटेड ग्राफ होना चाहिए, तभी हम क्रुस्कल एल्गोरिथम को अप्लाई कर सकते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं क्रुस्कल एल्गोरिथम के। हम क्रुस्कल एल्गोरिथम के स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या है जो एजेस होती हैं उसको क्या है जो आपके लो वेट के से हाई वेट के ऑर्डर में क्या है उनको सॉर्ट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम जो एजेस को क्या है उनको सॉर्टिंग करते हैं लो से हाई वेट के साथ। मीन्स लो जो ऊपर रहेगा और हाई वेट क्या है नीचे रहेगा। इस तरीके से हम उनकी सॉर्टिंग कर देते हैं। स्टेप नंबर 2 हम जो है जो लो एजेस की जिस एज का लो वेट होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं और उस पर्टिकुलर वर्टेक्स को क्या है हम जो ऐड कर देते हैं और क्रिएट करते हैं। ठीक है। और इसके बाद क्या है जब हमने दो वर्टेक्स मिनिमम एज वैल्यूज के साथ कनेक्ट की, उसके बाद क्या है नेक्स्ट हाईएस्ट एज वैल्यूज को क्या है नेक्स्ट हाईएस्ट एजेस को क्या है हम लेके क्या है अनदर 2 वर्टेक्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं। और इस प्रोसीजर को तब तक करते हैं जब तक कि सारी वर्टेक्स आपस में कनेक्ट नहीं हो जाएं। और अगर इसमें कोई बीच में कोई साइकिल्स एग्जिस्ट करती है तो हम उस वर्टेक्स को क्या है रिजेक्ट कर देते हैं। और स्टेप 3 में देखिए आपको यही बताया गया है कि जो हमारा जो एडिंग प्रोसेस है ये अंटिल क्या है तब तक चलता है जब तक कि कोई भी सारी वर्टेक्स ग्राफ के अंदर क्या है आपकी कनेक्ट ना हो जाए। एक एल्गोरिथम है क्रुस्कल एल्गोरिथम। देखो मैंने इसको पीसीडो कोड में लिख रखा है, आप लोग इसको एक बार देखिएगा। इसके अंदर हम जो हमारा जो क्रुस्कल एल्गोरिथम है ये डिसजॉइंट सेट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड होती है। इसके अंदर हम 3 डिसजॉइंट सेट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। नंबर है आपका मेक सेट बी, फाइंड सेट यू, यूनियन यू और बी। हम मेक सेट में हम बी का जो है वर्टेक्स का एक सेट बनाते हैं। फाइंड सेट में हम जो मिनिमम एज वैल्यूज के साथ जो वर्टेक्स होते हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। और यूनियन करते हैं हम यू और बी दोनों को जो यूनियन करते चलते हैं एक नया सबसेट बनाते हैं यू और बी को कंबाइन करके यूनियन करके। इसको हम एक एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे।
एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल्स है क्रुस्कल एल्गोरिथम का, इसको हम पहले डिस्कस करेंगे। देखिए, यूजिंग क्रुस्कल एल्गोरिथम फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ द फॉलोइंग गिवन ग्राफ। एक ग्राफ जो है गिवन है आपका, जो ये देखिए आपको कनेक्टेड ग्राफ है, नॉन डायरेक्टेड ग्राफ है और वेटेड ग्राफ है। इसकी देखिए ये एज वैल्यू है 2 है, इसकी 7 एज वैल्यू है, इसकी क्या है। हमने इस ग्राफ को सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में देखिए आप, स्टेप नंबर 1 हम किस तरीके से करेंगे, स्टेप 1 करेंगे। हमने देखो एल्गोरिथम के हिसाब से क्या हुआ है, तो एक हमने सेट लिया जिसके अंदर अभी 5 है, मीन्स नल सेट है, उसके अंदर कोई भी आपका वर्टेक्स नहीं है। इस केस नंबर 2 हम देखिए जितने भी वर्टेक्स हैं उन सबके क्या है एजेस को रिमूव कर देते हैं। देखिए इसी ग्राफ की जो है एजेस को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास ये मिलेगा और इसका एक सेट बना देंगे। देखो हमने एक बी सेट बनाए हुए हैं जिसके अंदर सारी वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स का एक सेट है, A1 2 3, ये सारे वर्टेक्स के नंबर हैं आपके। इन सबको क्या है, ये आपस में नॉन कनेक्टेड हैं। अभी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में क्या है, हम एक सेट डिफाइन करेंगे और जिसको क्या है नल होगा, जो अभी एम्प्टी सेट मीन्स एम्प्टी सेट डिफाइन करेंगे स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम एक वर्टेक्स मीन्स हम एक सेट बी क्रिएट करेंगे जिसके अंदर क्या है सारी वर्टेक्स होंगी बट इंडिविजुअल होंगी, नॉन कनेक्टेड वर्टेक्स होंगी। स्टेप नंबर 3 जो एजेस होंगी हमारी, एजेस होंगी वो क्या है नॉन मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मीन्स आपके ये कह सकते हो शॉर्ट, जितनी भी एजेस होंगी उनको शॉर्ट करना है, किस करना है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर बाई वेट। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर बाई वेट में हमें मीन्स जो हमारा मिनिमम वेट होगा वो पहले आएगा, उसके बाद क्या है नेक्स्ट आपका हाईएस्ट होगा, मिनिमम से वो उसके बाद आएगा। देखिए हमने जो एज आपका देखो इसके अंदर आपका 2 है, 1 और 3, जो एज नंबर 1 और 3 इसका वेट 2 है। देखो तो यहाँ पे 1 और 3 उसका 2 है। इसके बाद 4 और 6 वर्टेक्स 4 आपका वर्टेक्स 4 और 6 का 3 वैल्यूज हैं। इसके बाद देखिए 4 वाले को हमने लिया है 2 और 5। इसके बाद हमारी जो वर्टेक्स है 3 और 8 का 5 होगा, 1 और 5 मीन्स इसी ग्राफ से क्या है हम वर्टेक्स क्या है मिनिमम पहले 2 वाले को लेंगे, फिर 3 वेट वाले को लेंगे, फिर 4 वेट वाले को लेंगे, फिर 5 वेट वाले को लेंगे, फिर 6 को, फिर 7 को। इस तरीके से क्या है हम इनकी शॉर्टिंग कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये आपकी वर्टेक्स को बताता है, ये आपकी एजेस हैं जो इन वर्टेक्स को कनेक्ट करती है, उसका वेट क्या है 2 है। ये जो 2 वर्टेक्स है इनको कनेक्ट करने वाली एजेस है वो उसका वेट 3 है। तो इस तरीके से हमको बढ़ते हुए क्रम में क्या है हमने अरेंज कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में हमने वेट के असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज किया है, सॉर्ट किया है। स्टेप नंबर 4 में आपको स्टेप नंबर 4 पे आते हैं हम। स्टेप नंबर 4 अब देखिए हमने क्या किया, जो हमने मिनिमम एज जो हमने लिया था, अभी आपके पास मिनिमम क्या है, आपके पास मिनिमम है देखिए आपके पास अभी देखिए मिनिमम कितना है आपका, कौन सी वर्टेक्स किस एज की वैल्यू जो है वो 2 है, जो वर्टेक्स 1 और 3 है। 1 और 3 को कनेक्ट करने वाली एज जो है उसकी मिनी कॉस्ट क्या है मिनिमम 2 है। तो देखिए ये जो ग्राफ था हमारा जो खाली था उसमें 1 और 2 को आपस में क्या है कनेक्ट कर दिया और अब मीन्स 2 एज वैल्यू की वाली। अब देखिए आप इसके अंदर ग्राफ के अंदर देखिए आप, अब अगली क्या है 3 है, 3 किसका है 4 और 6। तो देखिए इस ग्राफ में 4 और 6 को क्या हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद देखिए इस ग्राफ के देखिए 4 किसका है 2 और 5 वर्टेक्स, तो 2 और 5 देखिए। इसके बाद देखिए इस ग्राफ में देखिए 2 और 5, ये 2 है ये 5 है, तो हमने क्या है 2 और 5 को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब देखिए ये जो ग्राफ जो बनाया था हमने, आप अभी देखिए इस सेट में देखो हमने एक सेट बनाते हैं, अभी इस सेट में सारी वर्टेक्स इंडिविजुअल है। जब हमने इसको आपस में 1 और 2 को कनेक्ट किया तो 1 और 3 को जब कनेक्ट किया तो ये इनका एक सेट बन गया 1 और 3, और बाकी अभी देखो
कनेक्टेड नहीं है तो सब क्या है, अलग अलग है। जब हमने 4 और 6 को आपस में कनेक्ट किया तब हमारा 1 और 3 तो कनेक्ट हो चुके थे, 4 और 6 भी हो गए, 2 हमारी इंडिविजुअल है, 5 हमारी इंडिविजुअल है, तो ये हमारे अलग अलग सेटअप ही हैं। जब हमने क्या है आपको 4 एज वैल्यूज़ के साथ हमने कनेक्ट किया 2 और 5 को, तो हमने देखिए यहाँ पे 1 और 3, 4 और 6, 2 और 5 को कर दिया कनेक्ट, इस सेट बना दिया हमने। अब देखिए आप नेक्स्ट स्टेप, अब हम क्या है, ये जी आपके पास अब क्या रहा, 5 को देखिए आप देखिए यहाँ पे कहाँ तक हमने कनेक्ट कर दिया। अब 3 और 8 को कनेक्ट करना है हमें विद 5 वैल्यू। जो वर्टेक्स नंबर 3 और 8 होगी उसको क्या है 5 वैल्यूज होगी। 3 और 8, 3 और 6 है, सॉरी 3 और 6 है। हम जो हमारी 3 और 6 होगी, 3 और 6 को आपस में क्या है कनेक्ट कर देंगे। 3 और 6 को आपस में क्या है कनेक्ट किया, तो अब क्या देखो कौन कौन सी कनेक्ट होगी, 1 3 6 4, 1 2 3 6, 1 2 3 कहाँ आ गया, 1 3 1 3 4 6, 1 3 4 6 आया यहाँ पे। और इसके बाद देखिए हम अगली क्या है 2 3, अगली को हम सेलेक्ट करेंगे। अगली को देखो 1 4 को अगर हमारे पास आया 1 4 को जब हम करेंगे तो 1 4 को देखिए आप इस ग्राफ में करेंगे। अगर इस ग्राफ में 1 और 4 को अगर हम देखिए 1 और 4 को हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं तो क्या है साइकिल एडजस्ट हो जाती है, तो ऐसी एजेस को क्या है हम रिजेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है 1 4 के बाद क्या आता है 2 और 3 को कनेक्ट करें, तो 2 और 3 को जब कनेक्ट करेंगे 2 और 3 को कनेक्ट कर देते हैं, इसकी 6 है। देखिए तो यहाँ पे 2 और 3 को जब कनेक्ट किया तो ये आपस में सारी चीज़ें कनेक्ट हो गई, पूरा बन गया, एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री आपका क्रिएट हुआ। अब देखिए ये जो जितने भी थे आपस में क्या है मर्ज हो जाएंगे क्योंकि सारी वर्टेक्स क्या है आपस में कनेक्ट हो चुकी। तो हमारे पास जो नया सेट बनेगा, जो यूनियन सेट होगा 1 2 3 4 5 6, ये हमारा यूनियन सेट होगा। तो इसका जो हम वेट को भी कैलकुलेट कर लेते हैं इसके एमएसटी के, देखिए आपको 2 3 5 4 6 टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 20। तो ये जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना है हमारे क्रुस्कल एल्गोरिथम से, इसकी एमएसटी की वैल्यू कितनी आई, कॉस्ट कितनी है इसकी 20। तो आप इसके नोट्स को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सिंपल है। और आप एक ग्राफ लीजिए, ग्राफ से आप इसे सॉल्व करिए, और कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे को कमेंट कीजिए, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी उसमें आपको हेल्प करूंगा। और आप अगर इसके नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड है, वहाँ से आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे नोट्स डाल दिए हैं, लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं नोट्स के लिए। और नेक्स्ट हम वीडियोस में देखेंगे प्रिम्स, जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का जो नेक्स्ट एल्गोरिथम है आपकी प्रिम्स एल्गोरिथम, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।